हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत क्लास के लिए, यहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो हमारी ज़िंदगी में हुआ है। उस अनुग्रह की वजह से हम आज जहाँ पर भी हैं वहाँ हैं, और आज हमें ये क्षमता है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। और तो धन्यवाद उस हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए जो आज यहाँ पर नहीं भी हैं, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में कुछ काम कर रहे हो और हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी की अनुपस्थिति हमें जज करने का मौका नहीं देती, बल्कि हमें हमारे भाई के लिए प्रार्थना करने का मौका देती है। तो वो प्रार्थना करते हैं उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपने राज्य में सिपाही तैयार कर रहे हो, आप अपने राज्य में सेवक तैयार कर रहे हो, आप अपने राज्य में मजदूर तैयार कर रहे हो। और यह आपका हार्ट है कि आपने कहा कि फसल की ओर नज़र उठाकर देखो और फसल के मालिक से प्रार्थना करो कि वो अपनी फसल में मजदूर भेजे। तो प्रभु, हम मजदूर बन रहे हैं, हम मजदूर बनाए जा रहे हैं, हम मजदूरी के लिए ट्रेन हो रहे हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमसे बातें करो, हमें अपना वचन सिखाओ, हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जीना सिखाओ, हमें आपके वचनों को अपने मुंह पर रखना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ओके। हम लोग एज़रा नबी की किताब शुरू कर रहे हैं। दूसरा इतिहास, दूसरा राजा की किताब हमने ख़त्म की, और दूसरा राजा की एंडिंग जो थी बहुत ख़राब एंडिंग थी, राइट। और मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, हिस्टोरिकल चार्ट है ये। 605 ईसा पूर्व से लेके 443 ईसा पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट, BC, ओके। एंड 605, 597, 586 ये दूसरा राजा के अंत की घटनाएं हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव नबूकदनेज़र के आक्रमण और यहूदियों का बाबुल में गुलामी में ले जाया जाना, ओके। वी कॉल इट 3 डिपोर्टेशंस ऑफ इज़राइल, 3 निर्वासन। तो ये 3 डिफरेंट टाइम पीरियड में हुए। सो इसके पहले कौन नबी था जो लेटेस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस पार्ट, कौन सा नबी था जो भविष्यवाणियां कर रहा था? यिर्मयाह, ओके। यिर्मयाह नबी। यिर्मयाह की प्रोफेसी के 2 प्राइम मैसेजेस बोल सकते हैं आप, क्या है? मैंने बोला नहीं क्लास में, बट आप अंदाजा लगा सकते हो प्रॉब्लम। यिर्मयाह की प्रोफेसी में 2 मैसेज थे। पहला, तुम गुलामी में जाओगे, राइट। यिर्मयाह के 25वें अध्याय में, यिर्मयाह के 29वें अध्याय में, ऑलमोस्ट पूरी बुक उस पे है, लेकिन इन 2 इस अध्यायों में स्पेसिफिकली यिर्मयाह बोलता है यदि तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम्हारा टाइम आ गया, प्रभु तुम्हारा न्याय करने वाला है, तुम लोग बंधुआई में जाओगे। कितने साल तक रहोगे गुलामी में? 70 साल, राइट। तो 70 साल की गुलामी थी। दूसरा मैसेज क्या था यिर्मयाह? वो उसका पार्ट हो गया, 1 इवेंट कवर्ड। कैप्टिविटी विल एंड। यिर्मयाह 31:3 बड़ी फेमस वर्स है, हम न्यू टेस्टामेंट में बड़ी फेवरेट तरीके से उसको यूज करते हैं। आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव। और वो वर्स कब लिखी गई थी? इमेजिन, कल्पना करो, कई बार हम उस वर्स को कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते हैं, राइट। हम सोचते हैं एज इफ कि वो न्यू टेस्टामेंट चर्च को लिखी गई थी। वो वर्स एक बैक स्लाइडिंग नेशन को लिखी गई थी, राइट। परमेश्वर इजराइल को उस अवस्था में ये वचन दे रहा है जब इजराइल अपने बॉटम में है और परमेश्वर इजराइल को ताड़ना देने जा रहा है, राइट। तब भी परमेश्वर ये बता रहे, यिर्मयाह का मैसेज ये था कि तुम परमेश्वर के प्रेम से नहीं बाहर निकाले गए, तुम उस जमीन से बाहर निकाले जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से बाहर नहीं निकाले जा रहे, ओके। नाउ गुलामी में इनके 70 साल करीब करीब गुजर गए। एंड 70 साल टेक्निकली कहाँ से कहाँ गिने जाते हैं? 605 में इनकी गुलामी शुरू हुई। 2 कंप्लीट डिपोर्टेशन, पूरे का पूरा यरूशलेम का तहस नहस 586 में जाके हुआ। बट टेक्निकली इनकी जो फर्स्ट डिपोर्टेशन 605 में चालू हो जाता है, और जो खुसरू की राजाज्ञा जो अभी हम पढ़ेंगे, साइरस जो राजा है, उसकी जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिक्री,
राइट। राजाज्ञा और डिक्री जो थी वो 538 में हुई, और इफेक्टिवली जो पहला ग्रुप निकल के बाहर आया और यरूशलेम पहुंच के उन्होंने यरूशलेम में अपनी जगह ली, वो 536 में जाके हुई, 536। सो 605 से 536 जब आप गिनेंगे तो एग्जैक्टली 70 साल होते हैं। ओके, तो ये जेरेमाया की प्रोफेसी का फुलफिलमेंट है। 70 साल के बाद वो वापस अपने लैंड में थे, सारे के सारे नहीं थे। ये भी लौटते वक्त भी 3 ग्रुप में लौटे। मैं पहले आपको ये चार्ट समझा दे रहा हूँ, फिर हम एजरा की किताब में पढ़ेंगे। खुसरू राजा के बारे में भविष्यवाणी की ऑलरेडी नाम लेकर। ओके, किस प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की थी साइरस के बारे में? आइज़ाया, यशाया के 44वें अध्याय में, यशाया के 45वें अध्याय की 1 से 3 में, जहां पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि खुसरू मेरा चहेता। ओके, दैट डज नॉट मीन खुसरू राजा सेव्ड था। ओके, साइरस सेव्ड था ये उसका मतलब नहीं है, बट खुसरू राजा के बारे में गॉड बोलता है कि मैं उसको यूज करूंगा अपने लोगों को बंधुआई में से निकालने में। सो 538 में आप वो देखते हो, फर्स्ट ग्रुप जरुब्बाबेल नाम का आदमी के लीडरशिप में पहला ग्रुप वापस आता है और यरूशलेम में आके मंदिर का निर्माण शुरू करता है। ओके, इसके बाद नाउ बाय दिस टाइम गवर्नमेंट किसकी है? जो वर्ल्ड पावर किसका है? जब आप दूसरा राजा में बुक खत्म करते हो तो वर्ल्ड पावर में कौन है? संसार में साम्राज्य किसका है? बेबीलोनियन का। ओके, नबूकदनेस्सर। ओके, लेकिन जब आप एजरा की किताब में शुरू करते हो तो खुसरू राजा ऑलरेडी राजगद्दी में है और वर्ल्ड पावर है। एंड खुसरू पर्शियन किंग्स की जनरेशन है। ओके, पर्शिया, फारस हिंदी में। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, अनडिनाइबल फैक्ट्स है और सेकुलर हिस्ट्री इसको क्लियरली रिकॉग्नाइज करती है। एंड सो खुसरू से पर्शियन किंग्स का दौर शुरू होता है, और हमने यहाँ पे सारे पर्शियन किंग्स लाइन से लिखे हैं इस पीरियड के। खुसरू, फिर कैम्बिसेस, समेरदिस, ये दोनों बड़े ही लेसर नोन किंग्स हैं, एटलीस्ट बाइबल में ये लेसर नोन है। देन डेरियस वन, हिंदी में दारा एक, जेरेक्सिस, ये शेयर्स, एंड इसका दूसरा नाम अहासुरस था, जो कि आप एस्तर की किताब में इसका नाम अहासुरस देखते हैं, और अदरवाइज इसके ये दोनों नाम थे। आर्टाजेरेक्सिस, अर्थछत्र, और इसके बाद दारा टू, डेरियस टू। ओके, नाउ आर्टाजेरेक्सिस के टाइम में सेकेंड ग्रुप वापस आता है जिसका लीडर एजरा होता है, और वो यरूशलेम आता है। और फिर बाद में आर्टाजेरेक्सिस के ही टाइम में तीसरी वापसी होती है तीसरे ग्रुप की, नहमाया की। और नहमाया आके मेन एक जो काम करता है वो क्या करता है? दीवार का निर्माण करता है। ओके, नाउ यदि आप यहाँ पे बुक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इस टाइम पीरियड में एजरा का पहला और छठवां अध्याय इस टाइम पीरियड को कवर कर रहा है, पहले से छठवां अध्याय। और हग्गई की किताब और जकरिया की किताब, ये दो नबी इस ड्यूरेशन में प्रोफेसी करते हैं। नाउ एजरा नबी की किताब 7 से 10, और एक इंटरवल है, एक डाइवर्शन है एजरा की किताब में। चौथे अध्याय की कुछ पंक्तियां इस टाइम पीरियड की, तो हम देखेंगे कैसे हैं। और एस्तर की किताब इस टाइम पीरियड की है, और उसके बाद नहमाया की किताब इस टाइम पीरियड की है। ओके, सो एजरा की किताब में चलते हैं। एजरा का किताब पहला अध्याय, एंड लेखक कौन है? मोस्ट स्कॉलर्स, कहीं पर किताब में लिखा नहीं हुआ है कि एजरा लेखक है, लेकिन मोस्ट स्कॉलर्स ये मानते हैं कि एजरा लेखक है। कुछ अध्यायों में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टोरी वो फर्स्ट पर्सन में एड्रेस करने लगता है चीज़ों को, एज इफ वो स्वयं प्रेजेंट हो। इससे अंदाजा लगता है कि एजरा नबी, एंड एजरा क्वालिफाइड था किताब लिखने के लिए। क्यों? एजरा बाय प्रोफेशन क्या था? स्क्राइब था, शास्त्री था। ओके, और शास्त्रियों का इस टाइम में लिखना और कंपाइल करना किताबों को, और ये सब स्क्राइब्स का काम होता था। तो एजरा इज वेल क्वालिफाइड टू डू इट। इनफैक्ट हमने आपसे ये भी कहा था कि पहला और दूसरा इतिहास, विच इज फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉनिकल्स, वो भी किसने लिखा था? एजरा ने लिखा था। और यहाँ पे वो एविडेंस है। एजरा की किताब पहला अध्याय, पहली पंक्ति, फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए।
इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और लिखवा दिया। ओके, सो यहाँ पे आपको, एंड यदि आप देखेंगे दूसरा इतिहास की लास्ट वर्सेस, दूसरा इतिहास का 36वां अध्याय की 22 और 23, तो आप सेम वर्ड्स पाते हैं, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स। ओके, सो इसके लिए मोस्ट स्कॉलर्स ये मानते हैं कि सेम राइटर, सेम लेखक है। इवन दूसरा इतिहास की जो फोकस है और स्टाइल ऑफ राइटिंग है और एजरा की जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो बहुत सिमिलर है। ओके, ये सब्जेक्ट में बहुत ढंग से नहीं समझता और ये इस सब्जेक्ट को बोलते हैं टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। स्कॉलरशिप में कुछ लोग सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग दुनिया के लिटरेचर्स को उठा के उनकी राइटिंग स्टाइल, उनकी ग्रामर कंपेयर करते हैं जस्ट टू फाइंड आउट कि इसका ऑथर सेम था कि नहीं। ओके, सो वो स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि एजरा और क्रॉनिकल्स दोनों सेम ऑथर की लिखी हुई है। नाउ एक बार यदि आप देखना चाहो कि यहाँ पर जेरेमाया का जिक्र आ गया पहली पंक्ति में कि जो वचन यिर्मयाह नबी के मुंह से निकले थे, तो क्या वचन थे वो? आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। यिर्मयाह का 25वां अध्याय 12वीं पंक्ति और यिर्मयाह का 29वां अध्याय और 10वीं पंक्ति। ओके, यिर्मयाह का 25-12 आप देख सकते हैं क्या बोला था यिर्मयाह नबी ने। जब 70 साल बीत जाएंगे, 11वीं पंक्ति पहले, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी। ओके, और 12वीं पंक्ति में जब 70 वर्ष बीत चुकेंगे तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के राजा सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा, यहोवा की ये वाणी है। ओके, सो बड़े क्लियर टर्म्स में 70 साल, और यहाँ पे एजरा नबी लिख रहा है कि जिससे कि नबी यिर्मयाह द्वारा लाया गया वचन यहोवा पूरा कर सके, इसलिए उसने कुस्रू के मन में ये उभारा। नाउ क्वेश्चन ये उठता है ना, और पहले राजाज्ञा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पे कुछ कमेंट्स करेंगे कि फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है। नाउ ये रिटर्न, पहली चीज आप एजरा, नेहमाया, एस्तर जब आप पढ़ रहे होंगे, आपने इससे पहले की राजाज्ञाएं देखी होंगी। ये राजाज्ञाएं थोड़ी डिफरेंट है, ये जो डिक्रीज है वो थोड़ी अलग है, और इन डिक्रीज में और इससे बाकी सारे जनरेशन ऑफ वर्ल्ड पावर्स की डिक्रीज में एक फर्क था। पर्शियन किंग्स का ये रूल था, यदि किंग के पास से एक राजाज्ञा निकल गई तो वो रिवोक नहीं होती, वो कैंसिल नहीं हो सकती। राइट, आप एस्तर की किताब में वो देखते हो। सो यदि कुस्रू ने लिख दिया तो लिख दिया, वैसा वाला। ओके, सो नाउ यहाँ पर डिक्री है और खुसरू कहता है साइरस इंग्लिश में कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने, नाउ यहाँ पे ये जो टाइटल है गॉड का, ये कुछ राइटर्स स्पेसिफिकली बहुत यूज करते हैं, द गॉड ऑफ हेवन। ओके, स्वर्ग का परमेश्वर, और इस पीरियड के लेखकों का ये फेवरेट टाइटल, स्वर्ग का परमेश्वर। एंड ये टाइटल परमेश्वर की एक गुण की ओर इशारा करता है, और वो कौन सा गुण है? यानी गेसेस, परमेश्वर के एक एट्रीब्यूट की ओर ये इशारा करता है। करेक्ट, सोवरेनिटी, सर्वोच्चता। परमेश्वर कहाँ का परमेश्वर? स्वर्ग का परमेश्वर। राइट, हाँ, सो परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है। एंड रियली इन किताबों में क्या उभर के आता है? वाओ, दानियल नबी की वजह से नहीं, इज़ीकियल नबी की वजह से नहीं, किसी इज़राइल के आदमी की बहादुरी की वजह से नहीं, बल्कि यहूदी लोग किस वजह से आजाद हुए? कुस्रू राजा की राजाज्ञा से। राइट, क्या है वहां पे? क्या दिखाई पड़ता है? सोवरेनिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर को जब कुछ करना होता है तो वो करता है, वो इस दुनिया का राजा है और वो जो चाहता है वो करता है, और उसे पूरा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस गुण को बोलते हैं परमेश्वर की सोवरेनिटी या परमेश्वर की सर्वोच्चता। ओके, तो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। खुसरू एक्नॉलेज कर रहा है कि मेरे पास यदि आज किंगडम है तो किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से। ओके, याहवे गॉड, नॉट जस्ट गॉड, याहवे गॉड। ओके, उसने मुझे आज्ञा दी
कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवाओ, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहाँ वो रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी सोना धन और पशु देकर उसकी सहायता करें, और इससे अधिक परमेश्वर के यरूशलेम के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। ओके, पहला क्वेश्चन ये उठता है, क्या खुसरू बिलीवर था? राइट, एंड हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि खुसरू बिलीवर नहीं था। यह हार्डकोर मूर्ति पूजक राजा था, और जस्ट बिकॉज हम बाइबल में इसके बारे में कुछ अच्छे रेफरेंसेस पाते हैं, हमें कंक्लूजन्स में नहीं जंप करना है। फिर ये इतने अच्छे अच्छे शब्द यहूदियों के लिए क्यों बोल रहा है, और यहोवा परमेश्वर के लिए इतने अच्छे शब्द क्यों बोल रहा है? राइट, और ये माना जाता है कि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। नाउ डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इस दुनिया में डिफरेंट किंगडम्स रहे हैं, सबकी डिफरेंट पॉलिसीज रही है ना। जो पर्शियन किंग्स थे उनकी पॉलिसी बेबीलोनियन डिफरेंट थी। पर्शियन किंग्स की पॉलिसी ये थी, ओके, आप कहीं पे टेरिटरी पे कब्जा करो और फिर उन लोगों को आज़ादी से रहने दो, और एज लॉन्ग एज वो आज़ादी से आपके अंडर में रहें, उनको फ्रीडम दे दो, वो जो करना चाहे उन्हें वो करने दो। इनफैक्ट एक हिसाब से उनके फेवरेट रहो। उनका अप्रोच जो था राज्य करने का, वो ये था कि उनको खुश रखो और उनके फेवरेट बने रहो, और ये पर्शियन किंग्स की खासियत थी। ओके, तो कह रहे हैं, ओके, तुम लोग अभी तक, मैं हिस्ट्री जानता हूँ, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, बेबीलोनियंस ने तुमको सताया था, तुम्हारा मंदिर नष्ट कर दिया था। अब मैं तुम्हारा फेवर गेन करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ओके, यहूदियों को आज़ाद कर दो, इनको फेवर कर दो, इनको सपोर्ट कर दो, जिससे ये एहसान के नीचे रहें और फिर मेरे वेसल बने रहें। ओके, उसका फायदा क्या था? पहला तो टैक्सेशन, मुझे टैक्स मिलेगा। सेकंड फायदा बहुत इंटरेस्टिंग था, पर्शियन किंगडम बहुत भारी किंगडम था। ओके, ऑल द वे अप टू इंडिया। यदि आप अपनी बाइबल में, किसी बाइबल में पर्शियन किंगडम्स के मैप हो तो आपको वहाँ पर इंडिया मिलेगा। और आपको ध्यान है, एस्तर की किताब में एक जगह है जहाँ बाइबल में इंडिया का नाम मेंशन है। सो एक्चुअली टेक्निकली आज के इंडिया में पर्शियन किंग्स का नहीं था, बट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस इलाके तक पर्शियन किंग्स थे, और ऑल द वे अप टू इजिप्ट। तो इट वाज अ लार्ज किंगडम। और वो कैसे मैनेज कर पाते थे अपने इतने बड़े किंगडम? उसके पीछे ये पॉलिसी थी कि एज लॉन्ग एज आप मेरे वेसल हो और मैं और आप अच्छी बुक्स में हूँ, तो इवन इफ यदि दुश्मन देश, क्वेश्चन उठता है उसको, खुसरू को क्या फायदा होगा? खुसरू को फायदा ये होगा कि जब विदेशी कोई आक्रमण करने आएगा तो पहले खुसरू तक नहीं पहुंच पाएगा। राइट, पहले कहाँ पे पहुंचेगा? पहले इजराइल पहुंचेगा या पहले इजिप्ट पहुंचेगा। राइट, और खुसरू को कोई एफर्ट नहीं जाएगा अपने आप को बचाने में। इफ ही सराउंडेड बाय टेरिटरीज जो कि उसके अंडर में हैं और जिनका कि वो डायरेक्टली कुछ भी नहीं करता, तो उसका काम बहुत आसान है। तो ये पर्शियन किंग्स की फॉरेन पॉलिसी थी, और ये जो राजाज्ञा है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें देखनी है। ओके, एज अ पास्टर, डोंट स्टार्ट प्रीचिंग दैट साइरस वाज सेव्ड। ओके, बी केयरफुल। और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइरस के बारे में बहुत सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, और साइरस क्लियरली मूर्ति पूजक था और क्लियरली उसके फेथ डिफरेंट थे, बट वो यहाँ पर यहूदियों को खुश करने के लिए। बट एनीवे, परमेश्वर की सर्वोच्चता, ओके, परमेश्वर अपनी सर्वोच्चता में एक मूर्ति पूजक गुड मोरल किंग को यूज करके अपनी भविष्यवाणियां पूरी कर रहा है और अपने लोगों को आजाद कर रहा है। ओके, पांचवी पंक्ति, तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों, याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम के में यहोवा के भवन को बनाएं। वे सब उठ खड़े हो गए और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की, और यह सब उनसे अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया।
फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम में से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको खुसरू राजा ने मिथुदात खजांची से निकलवा कर यहूदियों के शेशबस्सर नाम के प्रधान को गिनकर सौंप दिया। तो उसके बाद उसकी गिनती है और आखिरी वर्ष में इस चैप्टर में इन सभी को शेशबस्सर उस समय ले आया जब बंधुए बाबेल से यरूशलेम को आए। ओके, सो ये इन लोगों ने बहुत सारा पैसा कलेक्ट किया, फ्री विल ऑफरिंग्स थी हैं परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए। और ये क्या नाम उसका आदमी है, शेशबस्सर। मोस्ट स्कॉलर्स ये मानते हैं कि शेशबस्सर और जरुब्बाबेल सेम आदमी था। ओके, शेशबस्सर मोस्ट प्रोबेबली जरुब्बाबेल का पर्शियन नेम था। उस जमाने के राजाओं की ये पद्धति थी कि, या बेबीलोनियन नेम था एक्चुअली, कि नाम बदल देते थे। ध्यान है आपको, दानियल का असली नाम दानियल और फिर उसको बेलशजार बोल के नाम बदल दिया। ठीक वैसे ही लोग ये मानते हैं कि शेशबस्सर, क्योंकि आगे की कहानी में सडनली आपको शेशबस्सर नहीं दिखता है और जरुब्बाबेल दिखता है पूरे टाइम, और जरुब्बाबेल उनको लीड कर रहा है उसी पोजीशन में। तो एनीवे, माइनर डिटेल, दूसरे अध्याय में आपको लोगों की गिनती दिखाई पड़ती है। ओके, जिन लोगों को बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बाबेल को बंधुआ करके लेके आया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे, वे लोग ये हैं। और ये कौन कौन हैं? जरुब्बाबेल, यीशु, नहमाय, सराया, रेलाया, मोर्दके, बिलशान, मिस्पार, बिगवे, रहूम और बाना के साथ आए। इजराइल प्रजा के मनुष्यों की गिनती ये है। और ये फैमिली दर फैमिली गिनती बताता है। ओके, और हम उस गिनती से ये गिनती हमें क्या बताती है, क्या चीजें पता चलती है हमको इसमें गिनती में? फैमिली दर फैमिली, राइट? कौन किस फैमिली से आया? somebody took pains during captivity to protect the identity of the nation, है ना? इस पूरी बंधुआई के दिनों में किसी ने 70 साल तक बराबर वंशावली कैप्चर करके उसको छिपा के संभाल के रखी, और वो एजरा नबी लिख रहा है, राइट? और ये बहुत खूबसूरत बात है, इजराइलियों के लिए जरूरी था। क्यों जरूरी था? इनहेरिटेंस के लिए। वो जाकर कौन कहां बसेगा, वो किस बात पर निर्धारित होगा, किसको कौन सा किस परिवार का कौन सी जायदाद थी जो परमेश्वर ने यहोशू के टाइम में एलोकेट की थी, राइट? और इसलिए दूसरी चीज इसलिए इंपॉर्टेंट था कि जब मंदिर का निर्माण होगा तो मंदिर में कौन काम कर सकता है? सिर्फ लेवी के वंश के लोग। मंदिर में याजक कौन हो सकता है? हाँ, जो पर्टिकुलर हारून के वंश के लोग हैं, राइट? सो इसके लिए वंशावली बहुत जरूरी थी। तो यहाँ पे वंशावली लिखी हुई है। एंड 64 वर्ष में समस्त मंडली मिलकर, ओके, काउंटिंग है, 42,360 की थी। इनको छोड़कर इनके 7,337 दास दासियां और 200 गाने वाले और गाने वालियां, और टोटल कितना हो गया? एनीबॉडी गुड इन मैथमेटिक्स? विद काउंटिंग, मैंने गलत लिख दिया, 7,337, 7,337। एनीवे, काउंटिंग इज अराउंड 49,800। ओके, करीब रफली 50,000 लोग। नाउ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना, कितने लोग करके करीब बंधुआई में गए थे बाबुल देश? इवेंचुअली कितने लोग पहुंचे? कहीं पर काउंटिंग दी नहीं है। मोस्ट स्कॉलर्स बेस्ड ऑन इजराइल की पॉपुलेशन ये काउंट करते हैं, जब ये लोग बंधुआई में गए तो करीब 1.5 लाख लोग। ओके, सेकेंड चीज जो आपको इन कहानियों से उभर के आता है, क्या इजरायली लोग बंधुआई में खुशहाल थे या बुरी हालत में थे, गरीबी में पड़े हुए थे, क्या था? Yes, exactly. Exactly. Now this is the beauty. जब हम दूसरा राजा पढ़ते हैं तो हमें क्या लग रहा था? As if इजराइल नष्ट हो रहा है, परमेश्वर ने इजराइल का टाइम पीरियड खत्म कर दिया और अभी मिट्टी में मिला रहा है इजराइल। बट एक्चुअली
कैप्टिविटी बंधुआई इजराइल के लोगों के लिए आत्मिक रूप से आशीष की बात साबित हुई। राइट? अभी आप देखेंगे आगे क्या क्या होता है। जब ये लोग गए थे बंधुआई में तो क्या थे? ये मूर्ति पूजक थे, बाल की उपासना करते थे। इनके बीच में प्रभु के नबियों की कोई इज्जत नहीं थी। ये यिर्मयाह जैसे नबी को कभी जेल में डालते थे, कभी सोंटे मारते थे, कभी उसके कागज लेके आग में फेंक देते थे। राइट? और अब ये लोग बंधुआई में परमेश्वर ने इनका कचरा साफ कर दिया। राइट? जब ये आग से जब सोना आग से गुजरता है तो सोना और प्योर हो जाता है, लकड़ी आग से गुजरती है तो जल जाती है। राइट? और ये अद्भुत है, और ये हमारे विश्वासी के लिए भी अद्भुत लेसन है कि जब हम आग से गुजरते हैं तो हम ताए जाते हैं बजाय कि जल जाने के। राइट? सो एनीवे, तो यहाँ पर ये लोग खुशहाली में, इन्हें परमेश्वर ने प्रगति दी। आपने देखा दानियल जैसे नबी को बाबिलोन के राजाओं के महलों में एक्सेस था, वो ऑलमोस्ट थर्ड इन कमांड था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बाबुल के इतिहास में। एंड ये लोग काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे और काफ़ी खुशहाल हो चुके थे। सोने चांदी विभिन्न चीज़ें फ्री विल ऑफरिंग में दी जा रही है मंदिर के लिए। बट क्वेश्चन ये है, यदि ये 1.5 लाख लोग गए थे और 2 जनरेशन गुजर चुकी हैं तो प्रोबेबली अब तक ये मे बी क्लोज टू 2 लाख या मे बी 2.5 लाख लोग रहे होंगे। सिर्फ 50,000 क्यों लौटे? राइट? ये क्वेश्चन उठता है। I don't know, मे भी नहीं कर रहे, मे भी सुधर गए होंगे कुछ हद तक। बट इशू ये क्योंकि यहाँ पर जीनियोलॉजी प्रोटेक्टेड है, मतलब ये ग्रुप है जो प्योर है। बट इशू ये है कि बचे लोग क्या कर रहे हैं? बचे लोग अपनी खुशहाली में मजे कर रहे हैं। उनके लिए उनका सोना चांदी अब यरूशलेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा? राइट? सेम ऑड क्वेश्चन जो हमारी जनरेशन में फेस होते हैं, बाकी लोग नहीं आए, जो नहीं आए। करेक्ट? क्योंकि यदि आप 70 साल से गुलामी में थे और आप रो रहे थे, राइट? वो भजन संहिता आप पढ़ते हो कि ये बाबुलोन की नदियों के किनारे जब हमें किसी ने कहा कि यहोवा के गीत गाओ तो हम रोए। राइट? कि हम दूसरे देश में अपने प्रभु के गीत, जायन के गीत कैसे गाएं? राइट? दैट वाज द इमोशन। लेकिन सडनली जब आपको फ्रीडम मिल गई है वापस जाने की तो मेजॉरिटी क्यों गायब है? राइट? सेम रीजन जिस वजह से यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के बाद यरूशलेम में सिर्फ 120 लोग क्यों प्रार्थना सभा में प्रार्थना कर रहे हैं? बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी बहुत सारे विश्वासी थे। राइट? बहुत सारे ने रोटियां खाई थी, बहुत सारे ने मछलियां खाई थी, बहुत सारे ने चंगाई पाई थी। बट क्यों है ऐसा कि ओनली 120 अपर रूम में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं? बाकी को क्या हुआ है? बाकी बिजी है। राइट? मे भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। एनीवे, सो यहाँ पर ये लोग वापस आते हैं और 70वीं पंक्ति में तब याजक और लेवी और लोगों में से कुछ गवाहिए और द्वारपाल और नतीन लोग अपने अपने नगर में, अपने अपने नगर में क्या रिप्रेजेंट होता है इससे? अपनी इनहेरिटेंस वाली जगहों में। राइट? और सब इजरायली अपने अपने नगर में फिर बस गए। ओके, नाउ तीसरा अध्याय। जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। नाउ आप यदि इंग्लिश बाइबल देखेंगे तो यहाँ पर वन न्यू मैन है, वन मैन। राइट? ये ब्यूटीफुल पिक्चर है। ये यूनिटी एक सोशल यूनिटी नहीं है, ये यूनिटी एक स्पिरिचुअल यूनिटी है। ओके, जो नए नियम में विश्वासियों से एक्सपेक्टेड है वो एक सामाजिक एकता नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनिक एकता है या आत्मिक एकता है या दैहिक एकता है। ओके, एंड मैं इस पे कमेंट आज नहीं करूंगा, मे बी एट द अप्रोप्रिएट टाइम, बट वर्थ नोटिसिंग दैट फ्रेज। ओल्ड टेस्टामेंट बिलीवर्स भी इस बात को समझते थे, ये वन मैन। ओके, उस तरीके की एकता। तब योसादाक के पुत्र यीशु, इंग्लिश बाइबल जोशुआ, राइट? जोशुआ, व्हाट? जोशुआ। ओके, सो ने अपने भाई याजकों समेत
शालतिएल के पुत्र जरूब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाएं। क्यों? अभी वेदी से क्यों शुरू कर रहे हैं? मंदिर टोटली डिस्ट्रॉयड था, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल क्या है? ऑल्टर, वेदी। वेदी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यीशु मसीह के क्रूस को। वेदी पे क्या होता था? बलि चढ़ाई जाती थी, राइट? सो हमारी चर्च लाइफ का, हमारी क्रिश्चियन लाइफ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? क्रॉस ऑफ क्राइस्ट, राइट? तो इन्होंने सबसे पहले किस पे काम चालू किया? लेट्स इमीडिएटली गेट दिस वन थिंग डन। वेदी बना देते हैं जिससे होम बलि चालू करें, उस पे बलियां चढ़ाना चालू करें। बलियां चढ़ाते हैं, उसके बाद झोपड़ियों का पर्व मनाया। झोपड़ियों का पर्व फेलोशिप का पिक्चर था, संगति का, स्पिरिचुअल फेलोशिप। 7 दिन तक ये लोग झोपड़ियां बना के उसमें रहते थे बजाय अपने अपने घरों के। ओके, अद्भुत, मतलब आई विश कि हम क्रिश्चियन लाइफ में कुछ झोपड़ियों का पर्व मनाते हैं। फैमिली कैंप, बट 7 दिन का नहीं होता। हम ऑफिस में जाके बोल भी नहीं सकते 7 दिन के फैमिली कैंप में जा रहे हैं, बॉस जॉब से निकाल देगा। ईस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, राइट? झोपड़ियों का पर्व, ऑसम। बट इजराइलियों के लिए बहुत अद्भुत पर्व था। 7 दिन तक वो तंबुओं में रहते थे, और ये आने वाले राज्य की तस्वीर था उनके लिए, जब हम बिल्डिंगों में नहीं रहेंगे, पता नहीं कैसे रहेंगे, लेकिन अद्भुत रहेगा। एनीवे, सो और फिर वो स्वेच्छा बलि चढ़ाए, अपने पर्व मनाने लगे। बट 6वीं पंक्ति में बोलता है 7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नींव तब तक ना डाली गई थी। ओके, now 7वीं पंक्ति में, तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वाले कारीगरों को रुपया, सीदोनी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि वे फारस के राजा खुसरू के पत्र के अनुसार देवदार की लकड़ी, एक बार फिर आपको ध्यान है, देवदार की लकड़ी पहले मंदिर के निर्माण में भी आई थी, सुलेमान ने मंगाई थी। हाँ, सोर के राजा ने ही, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी है। ओके, तो सोर के राजा, यहाँ सोर से लकड़ियां आई, और उन्होंने परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है आने के दूसरे साल के दूसरे महीने में, शालतिएल के पुत्र, दूसरा साल का दूसरा महीना, ओके, 536 में मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। ओके, सन 536 ईस्वी। शालतिएल के पुत्र जरोबाबाल ने, योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके और भाइयों ने जो याजक और लेवी थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया, और 20 साल और उससे अधिक उम्र के जितने थे सब काम में लग गए मंदिर के निर्माण में। ओके, 10वीं पंक्ति, और जब राजों ने, तब मिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने अपने वस्त्र पहने हुए, तुरहियां लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाफ के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इजराइलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीत के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। सो वे ये गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा इजराइल पर सदैव बनी रहे। सो एंड 12वीं पंक्ति में आप देखते हो कि वो लोग आनंद की वजह से चिल्ला रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, लेकिन साथ में कई लोग फूट के रो भी रहे हैं। और ये ब्यूटीफुल पिक्चर है, क्योंकि कुछ लोग हैं इस मंडली में जो 70 साल पहले जिंदा थे, मे बी सम 90 ईयर ओल्ड्स, मे बी सम 80 ईयर ओल्ड्स, जो इस जमाने में जब यहाँ से लाए गए थे, मे बी इवन 80 ईयर्स ओल्ड नहीं, मे बी कुछ 60 ईयर्स ओल्ड्स भी रहे होंगे। जो 586 में डिपोर्टेड लोग हैं, टेक्निकली इस जगह पे अच्छे खासे मेमोरी के साथ जिंदा रहे होंगे, राइट? और उन्होंने इस मंदिर को अपनी भव्यता में देखा है, और अब वो क्या देख रहे हैं? नींव पड़ते हुए देख रहे हैं। उनके लिए ये इमोशनल मोमेंट है, वाह। और वो अपना लॉस, क्या हानि हुई है हमें इजराइल को हमारी गलतियों की वजह से, उस चीज पे पॉसिबली ये रो रहे हैं, राइट? और बहुत जोरों से रो रहे थे यहाँ पे, कि ऑलमोस्ट हंसने और रोने के शब्द ऑलमोस्ट इंटरमिक्स हो गए, करेक्ट? और सो ये समझने के लिए बात है कि रोने का रीजन ये था, सेंस ऑफ लॉस, राइट? एनीवे, चौथी पंक्ति में, एनीवे,
इजराइल के लिए आनंद का मौका है, सेलिब्रेशन का मौका है, काम शुरू हो गया है, परमेश्वर की योजना आगे बढ़ रही है। एंड क्या होता है चौथे अध्याय में? ओके, जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने सुना। ओके, सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं यहूदा और बिन्यामीन का नाम साथ में क्यों लिया जा रहा है? जूडा एंड बेंजामिन, कौन बताएगा? ये सदर्न किंगडम के पार्ट थे। ये दो गोत्र थे जो दक्षिण राज्य के हिस्सा थे, इसलिए यहूदा और बिन्यामीन हमेशा साथ में नाम लिया जा रहा है। इब्राहिम, जब नॉर्थ किंगडम को प्रॉफिट्स को एड्रेस करना होता था तो किसको एड्रेस करते थे अक्सर? इब्राहिम। हाँ, जब इब्राहिम को एड्रेस किया जा रहा है नबियों की पत्री में, तो उत्तरी राज्य को एड्रेस किया जा रहा है, पूरे पूरे इजराइल को। जब यहूदा को एड्रेस किया जा रहा है तो दक्षिणी राज्य को एड्रेस किया जा रहा है। समटाइम्स दोनों का नाम लिखते हैं, कई बार सिर्फ एक का नाम लिखते हैं, लेकिन जो संबोधन है वो इनको है। ओके, सो यहूदा और बिन्यामीन। नाउ जब शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरूब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे। नाउ थिंक ऑफ दिस, जहां पर परमेश्वर का काम हो रहा होता है वहां पर शत्रु बहुत नजदीक होता है। ओके, और अपनी क्रिश्चियन जिंदगी में इस बात पर बेवकूफ मत बनिए कि यदि रुकावट आ रही है तो मे भी मैं गलत हूं। जरूरी नहीं है। ओके, हर रुकावट मेरी गलतियों की वजह से नहीं हो सकती है, होना जरूरी नहीं है। ये संभव है कि रुकावट मेरी लाइफ में इसलिए आ रही है क्योंकि मैं सही हूं। ओके, क्योंकि मैं ये मानता हूं और मैं आपको बाइबल में से दिखा सकता हूं कंसिस्टेंटली एक पैटर्न, शैतान इनइफेक्टिव जगहों में अपना समय नहीं खराब करता। ओके, तो शैतान को पता है कि ये लोग एनीवे इफेक्टिव नहीं है, तो शैतान बाबुल देश में जाके बचे हुए यहूदियों पे आक्रमण नहीं कर रहा है। यहाँ दुश्मन को किस में इंटरेस्ट है? यरूशलेम में कौन लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग रियल प्रोडक्टिव हैं स्पिरिचुअली, और यदि आप स्पिरिचुअली प्रोडक्टिव हो गए तो आपकी लाइफ में एनिमी होगा। और हमें डरने की बात नहीं है, हम उस चीज को देखेंगे, बट इस सब्जेक्ट को हम नजरअंदाज नहीं करते हैं। ओके, चर्च में हम बहुत जल्दी स्पिरिचुअल वॉरफेयर पे सीरीज करने वाले हैं, जो लोग संडे मॉर्निंग रहते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स हैं आत्मिक लड़ाई के, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। पहला अटैक, भाई मत्ती के 13 की आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा। मत्ती के 13 के 3 कॉन्जिक्यूटिव दृष्टांत यीशु मसीह ने बोले। तीनों दृष्टांतों में दुश्मन मौजूद है। एक मनुष्य बीज बोने गया, और क्या हुआ? पथरीली जमीन में बीज गिरा तो क्या हुआ? कौन आए? पक्षियों ने आके। और यीशु मसीह ने उस पैराबल को इंटरप्रेट किया, और पक्षी कौन था उस पैराबल में? शैतान। वाओ, जीसस क्राइस्ट स्वयं बीज बो रहा है, वहां पर शैतान चुगने के लिए बैठा हुआ है। सेकंड पैराबल, मनुष्य का पुत्र अपने खेत में बीज बोया, असली बीज बोया। जब वो सोया तो क्या हुआ? दुश्मन आकर जंगली बीज बोया। राइट, सो शैतान की एक्टिविटी ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही है। एंड थर्ड वन है कि परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने जैसा है, जो बोया जाता है, फिर उठता है, और फिर वृक्ष बन जाता है, और उसमें कौन आकर बैठता है? पक्षी। पक्षियों की वहां पे जरूरत नहीं है। राइट, वो बीज पक्षियों के लिए नहीं बोया गया था, और वो पेड़ पक्षियों के लिए नहीं उगा है, और उस पेड़ में जो दाने लग रहे हैं वो पक्षियों के लिए नहीं है, बट पक्षी वहां पे क्या कर रहे हैं? सो आई थिंक जीसस क्राइस्ट ने वो पैराबल्स बोली, वो बड़ी रिवीलिंग पैराबल्स है कि जहां पर प्रभु का काम, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, आई थिंक बहुत सारे लोग इस जगह पे स्लिप हो जाते हैं। जब आप अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल डिसीजंस ले रहे होते हो तो पता है क्या होता है? 1 or 2 obstructions आपके ऊपर फेंके जाते हैं। एंड मोस्ट पीपल यदि डिसर्न नहीं कर पाए उन ऑब्स्ट्रक्शंस को, तो पता है कैसे लेते हैं? बहुत सारे क्रिश्चियंस कमेंट इंटरप्रेट, मे बी दिस इज नॉट गॉड्स विल फॉर माय लाइफ। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। यदि आप हर बार यही कंक्लूड करोगे तो आप गलत निर्णयों पे पहुंचोगे।
ऑपोजिशन कई बार इस बात का कंफर्मेशन होता है कि मैं सही रास्ते पे हूं। ओके, यहां पर वो केस है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला तरीका दुश्मन का, तो आके क्या बोलते हैं अगुओं से, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। इन्फिल्ट्रेशन, मिश्रण, शैतान का पहला धोखा। शैतान हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट करा के, हमारे बिजनेस को फेल करा के, हमें किसी बीमारी में डाल के हॉस्पिटल में एडमिट करा के हमारा जितना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उससे ज्यादा नुकसान इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा पहुंचा सकता है। ओके, चर्च की हिस्ट्री इस बात की गवाह है। पहली, दूसरी, तीसरी सदी में जब कलीसिया सताव से गुजर रहा था, जब लोग जिंदा आग में जलाए जा रहे थे, और जब क्रिश्चियन लीडर्स भूखे शेरों के सामने फेंके जा रहे थे, तब क्रिश्चियनिटी मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर रही थी, राइट? लेकिन जब कॉन्स्टेंटीन आया और उसने क्रिश्चियन लीडरशिप को ऑलमोस्ट लाइक पॉलिटिकल पोजीशंस दे दी और पावरफुल स्टेटस दे दिया, तो क्रिश्चियनिटी दो सुपरफिशियली ग्रो करती दिखी बट डेड हो गई। एंड सेंचुरीज लगे रिकवर करने में उसको, राइट? रोमन कैथोलिक चर्च एंड डार्क एजेस, और जिसने चर्च हिस्ट्री क्लास ली होगी आपको ये सब पता होगा। बट इंटरेस्टिंग कि शैतान इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा जितना अचीव करता है, उतना डिस्ट्रक्शन के द्वारा भी अचीव नहीं करता। मोर क्लियर अटैक्स के द्वारा नहीं अचीव करता। शैतान की टिपिकल जो नीति है वो क्या है? धोखा, राइट? सो किन चीजों का इन्फिल्ट्रेशन होता है? यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं, अरे हम भी तो तुम्हारी गॉड के पीछे चलते हैं, हमें भी अपने काम में साथ में ले लो। वाह! और यहाँ पे जेन्युइनली स्पिरिचुअल लीडरशिप है यहाँ पर। ओके, जेरुब्बाबेल एंड लीडर्स तीसरी पंक्ति में ये डिसर्निंग है, इन्होंने परखा उस सिचुएशन को। एंड मे भी आज के लीडर्स क्या बोलेंगे पता है? सेकुलर वर्ल्ड का है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं, काम निकाल लेंगे, बाद में देखेंगे। इन्फिल्ट्रेशन, वी आर ब्यूटीफुल सॉन्ग लीडर्स, इनफैक्ट हमारे सॉन्ग लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। बट यदि कोई आके मुझे ये सजेस्ट करे चर्च में एक ऑर्केस्ट्रा बुला लेते हैं और उनको गाने सिखा देते हैं, बट यदि वो अनसेव्ड हैं तो आई डोंट केयर हाउ गुड द सिंगर्स दे आर, राइट? You can release a Christian music tape sung by an unsaved singer. It's useless. अपन दलील दे सकते। मैं ये कह रहा हूँ इन्फिल्ट्रेशन बहुत डेंजरस चीज है। और यहाँ पर लीडर्स ने कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हमसे कुछ काम नहीं, हम ही लोग संग मिलकर फारस के राजा खुसरू की आज्ञा के अनुसार इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। फिनिश्ड। नो, बिग नो, ओके? नो इन्फिल्ट्रेशन। मैं मिश्रण नहीं अलाउ कर सकता। किस तरीके के इन्फिल्ट्रेशंस पॉसिबल हैं? यू मे मेडिटेट, बट मैं कुछ चीज़ें दे सकता हूँ। मैं मे भी हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी पर्सनल वॉक में इन्फिल्ट्रेशन आता है। लिटिल स्पिरिचुअल बट अ लिटिल, व्हाई डोंट यू डू this thing a little bit, थोड़ा सा, ओके? ये थोड़ा सा वाला इनविटेशन हमारी लाइफ में कई बार आ सकता है। इतना सा, जरा सा करने से क्या हो जाएगा? जरा सा लालच से क्या होगा? जरा सा वेल्थ एक्यूमुलेशन कर लेने से क्या होगा? मे भी अपनी लाइफ के कुछ टाइम पीरियड तक अपने लिए जी लेने से क्या प्रॉब्लम है? इन्फिल्ट्रेशन। चर्च में इन्फिल्ट्रेशन, चर्च में वैरायटी ऑफ थिंकिंग के लोग, ओके? एंड लेट्स से आप कल को आप में से कुछ लोग चर्च लीडर्स हो सकते हैं, ओके? एंड आप चर्च बिल्ड कर रहे हो सकते हैं। एंड देन एज अ लीडर आपके पास वैरायटी ऑफ आइडियाज आती है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें आइडियाज के लिए क्लोज होना है, बट हमें डिसर्निंग होना है। जरूरी नहीं है कि हर राइट साउंडिंग आइडिया परमेश्वर की ओर से हो, ओके? एंड स्पेशली फॉर न्यू चर्चेस समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि
आपके पास कई सारे लोग आ सकते हैं और मल्टीपल आइडियाज हैं, और यदि आप नोवाइस लीडर हैं तो आप कहोगे ओके इसको भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, इसको भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और कई बार यदि आइडिया अच्छा नहीं भी लग रहा है तो लोगों को खुश करने के लिए इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मिश्रण, राइट। बट परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा हमें डिसर्नमेंट देता है, और जहां पर मुझे नहीं कहना है वहां पर मुझे नहीं कहना सिखाता है। ओके, यहाँ पर के लीडर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट नो। ओके, सेकंड अटैक। तब उसने, चौथी पंक्ति में, तब उसने उस देश के लोगों ने यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डरा कर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। नेक्स्ट अटैक सेटन गिव्स, इंटिमिडेशन, डराना। ओके, आप मिशन में नहीं माने, आप डिसर्निंग हो, आपको डरा देते हैं। वाह, मेरे बच्चे, यदि मैं पास्टर बन गया और यदि मैं छोटी सैलरी में मुझे जिंदगी बितानी पड़ी तो मेरे बच्चों के करियर का क्या होगा? राइट, व्हाट इज दैट? दैट इज इंटिमिडेशन, डराना, डराना, निराश करना। एंड शैतान, आपको ध्यान है गुलायत की कहानी में हमने एक लाइक दैट वाज अ रेवलेशन व्हाइल टीचिंग द क्लास, कि शैतान गुलायत कहता है क्या मैं कुत्ता हूँ? एंड कुत्ते की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुत्ता इंटिमिडेट करता है। कुत्ते की इंटिमिडेशन एक टैक्टिक है वॉरफेयर। अक्सर आप ये पाएंगे यदि आप इंटिमिडेशन में डरते नहीं हैं तो सडनली आप फ्यू स्टेप्स डाउन द लाइन या मे भी कुछ महीनों के बाद आपको सडनली रियलाइज होगा ओ माय गॉड, उस जमाने में वो जितना सारा डर दिख रहा था वो यूजलेस था। मेरी लाइफ में जो डेंजर्स दिख रहे थे, मैं नहीं मारा गया, आई एम अलाइव, राइट। एंड बिलीव मी, आपकी लाइफ में इंटिमिडेशन आएगा। गुड फ्राइडे आउटरीच, हमारे पास हिंदुस्तान टाइम से फोन आ रहे थे बार बार, एंड मैं और पास्टर बीनू हमने एक दूसरे का चेहरा देखा कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं है, और हम वाशी स्टेशन पे ओपन एयर प्रीचिंग करने जा रहे थे। एंड देन आप कहते हो ओके, हमें लग रहा है पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, हम सतर्क हैं, बट हम करेंगे, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे। और क्या होता है उसका परिणाम? With everything is over, you say, wow, where are they? कहाँ हैं वो जो हमें डरा रहे थे? Right? So intimidation, third one. और फारस के राजा खुसरू के जीवन भर, वरना फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक, वाह, खुसरू से दारा। ना जब दारा वन नहीं बोलते हैं, डेरियस, सो डेरियस ये वाला डेरियस, सेकेंड डेरियस बहुत बाद का है। सो ऑलमोस्ट 18-20 साल का टाइम पीरियड है, 4 किंग्स का टाइम पीरियड है। ओके, सो खुसरू से लेकर दारा के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। सो नाउ इन्होंने क्या किया? ओके, इधर काम करने से काम नहीं चल रहा है तो उस एंड पे अटैक करो। तो इन्होंने जो फारस के राजा के राज दरबार में कुछ क्या भेज दिए? काउंसलर्स भेज दिए, फॉल्स काउंसिल। थर्ड अटैक, झूठी सलाह। ओके, वाह, अनबिलीवेबल। कितने बार कितने विश्वासी फॉल्स, बहुत कम लोगों को इस बात का डिसर्नमेंट होता है कि मुझे सलाह किससे लेनी चाहिए, राइट। जस्ट अच्छी वोकैबुलरी होने से मैं क्वालिफाइड काउंसलर नहीं हो जाता। ओके, सो फॉल्स काउंसिल, एंड फॉल्स काउंसिल बहुत लोगों को डैमेज कर सकती है। नाउ फोर्थ वन, सिक्स्थ, चेयर्स के राज। नाउ जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, इस अध्याय की 6वीं से 23वीं पंक्ति इस टाइम पीरियड की नहीं है। ओके, ये आगे के टाइम पीरियड की है, बट मे बी एजरा को इस टाइम पीरियड की स्टोरी का एग्जैक्ट वर्णन नहीं पता था, बट चीजें वही हुई थी, इसलिए एजरा ने इस स्टोरी को यहाँ पे बीच में कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ, बट सिमिलर चीजें हो रही थी। हाँ,
इवेंचुअली एजरा को यहाँ का इंसिडेंट क्लियर पता था, तो उसने उस पार्ट को, स्टोरी को यहाँ लाके, क्योंकि शेयर्स राजा के पहले दिनों में शेयर्स राजा यहाँ पे, ओके, बाद में एजरा 24वीं पंक्ति से फिर वापस स्टोरी में आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज ले रहा हूँ, इन दिनों में उन्होंने चिट्ठी लिख के राजा के पास भेजी और उन्होंने यहूदियों पे इल्जाम लगाया कि ये लोगों का मोटिव गलत है, ये गलत, यदि ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए तो आपको खतरा है। ओके, सो नेक्स्ट अटैक, दोषारोपण, एक्यूजेशन। शैतान आपसे किसी और चीज से नहीं जीतेगा तो क्या करेगा? आपका बेस्ट फ्रेंड आप पे अटैक करेगा, या मे बी लाइक, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, राइट, मे बी हर चर्च को, मे बी लाइक ऑफन चर्चेस को गुजरना पड़ता है इन चीज़ों से, लीडरशिप पे एक्यूजेशन आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार वो एक्यूजेशन गलत होते हैं, बट एक्यूजेशन इज बेसिकली अ टूल ऑफ द एनिमी। ओके, दोषारोपण। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो 24वीं पंक्ति में ये इस इंटरवेंशन के बाद तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे साल तक रुका रहा। सो दारा के सेकेंड ईयर तक ये काम रुका रहा। ईयर 520 दारा बैठा राजगद्दी में, 521 में 520 तक ये काम रुक गया। ओके, ऑलमोस्ट कितना? 16 साल। 16 साल के लिए वर्क स्टॉप। डेंजरस, राइट? दुश्मन सफल रहा। नाउ 5वां अध्याय की पहली पंक्ति बहुत अद्भुत है। यदि शैतान हम पर आक्रमण करेगा तो उसका हल क्या है? क्या चीज मुझे बचाएगी? 5वां अध्याय की पहली पंक्ति, एक्चुअली मेरा 5th अटैक मैंने अभी तक बचा के रखा है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नहीं दिखाई पड़ता, बट हम उस पर ड्वेल करेंगे थोड़ी देर के लिए। बट पहले, तब हागे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया, बेसिकली हैगाई एंड जकरिया, ओके, हग्गे और जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। नाउ प्रोफेसी वर्ड कई बार मिसअंडरस्टूड होता है। यहाँ पर ये क्लासिक एग्जांपल है। ये क्या कर रहे थे लोग? प्रॉफिट जकरिया एंड हेगाई क्या कर रहे? दूसरी पंक्ति में पढ़ लीजिए। तब शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में बनाने लगे और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। ओके, 16 साल परमेश्वर के भवन का काम बन रहा। इजरायली लोग डिस्करेज हो गए, एक्यूज फील कर रहे थे, डर रहे थे, हाँ, और इन सब के बीच में 16 साल काम नहीं। बट यहाँ पर 2 मैन ऑफ गॉड आके खड़े हुए, ओके, सन 520 के आसपास, और इन्होंने क्या किया? नबूवत करे, नाउ प्रोफेसी की, यहाँ पे लिखा है, राइट? बट व्हाट डज दैट मीन? उसका रिस्पांस क्या था? सेकंड वर्स में चलो काम चालू हो गया। वाओ, सडनली व्हाट हैपेंड? इन लोगों ने ऐसा आगे क्या कर दिया कि काम चालू हो गया, लोगों का डिस्करेजमेंट खत्म हो गया, लोगों का डर खत्म हो गया। व्हाट वाज इट? प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, ओके, परमेश्वर के वचन का प्रचार। इफ यू सी हैगाई की किताब, शॉर्ट किताब है, राइट? कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स। जकरिया की थोड़ी लॉन्ग किताब है, 14 अध्याय, राइट? नाउ यदि हमारा प्रोफेसी का मीनिंग सिर्फ इतना है कि जो किताबें उन्होंने लिखी आके वो सुना दी, भविष्यवाणियां, तो देन व्हाट यू सी इज उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। बट जो जकरिया और हेगाई क्या कर रहे थे? ऑफ कोर्स उन्होंने किताबें लिखी, ऑफ कोर्स उन्होंने परमेश्वर से भविष्यवाणी लाई, बट बेसिकली वो मंडली को आके एग्जॉर्ट कर रहे थे
वचन सुना रहे थे और उन्हें परमेश्वर के वादे बता रहे थे और उन्हें यह बता रहे थे कि तुम्हें दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं। ना इन दोनों का एक मैसेज है। यदि आप हेगाई की किताब पढ़ो तो हेगाई का मैसेज क्या है? हेगाई की किताब का सारांश, यदि आप हेगाई का हग्गे की किताब पहला अध्याय खोलें, खोजने में आपको टाइम लगेगा, पुराने नियम के ऑलमोस्ट एंड पे है, थर्ड लास्ट किताब, राइट? हबक्कुक में 3, हगाई में 2 ही। ओके, हगाई में 2 ही। सो हगाई की किताब पहला अध्याय 3री पंक्ति, यहोवा का वचन हग्गे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। ओके, नाउ दुश्मन इनको डराया, दुश्मन ने इन पे दोष लगाया, राइट? दुश्मन चाले चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा? और हगाई के द्वारा किसके पास पहुंचा? इन लोगों के पास पहुंचा, राइट? और क्या बोलता है? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है? वाह, राइट? प्रभु आपको पता नहीं मेरा दुश्मन कितना भयानक है, राइट? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझता, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हमारे जमाने में हैगाई लिखता तो होता तुम्हारे वॉलेट्स में छेद है, राइट? मेरे बारे में बिल्कुल सही निकलती। वाह, इन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है पता है? ये बिजी है, ये लोग बिजी हैं रुपया कमाने में, घर बनाने में, कपड़ा पहनने में, मार्केट में खरीदारी करने में। इन्होंने अपनी आज़ादी पाई और ये अपनी आज़ादी एंजॉय कर रहे हैं। बोले आओ, हम तो फारस में थे और अब हम यरूशलेम में आ गए और हमारी मोनोपोली चल रही है क्योंकि हमारा पड़ोसी वहीं पड़ा तो उसकी जमीन भी अपने हाथ में। एंड दे आर बिजी एंड गॉड कह रहा है लेकिन तुम्हारी बिजीनेस तुमको कुछ ला कर नहीं देगी, तुम्हारे पॉकेट में छेद है। वाओ, ये एग्जॉर्टेशन इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा ऐसे दुश्मन गुनहगार है, राइट? बट प्रॉफिट आके इन पे। सो दैट इज द फिफ्थ अटैक। ओके, दैट इज द फिफ्थ अटैक विच स्टोरी में मिस किया जा सकता है, और वो मोस्ट डेंजरस अटैक, स्पिरिचुअल अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, परमेश्वर की योजना में की जिम्मेदारी ना महसूस करना। वाओ, हाउ मेनी आज की जनरेशन्स में कितने लोग इस चीज के जिम्मेदार हो सकते हैं? बट इन रियलिटी वो दुश्मन का आक्रमण है। यदि मैं अपने आप को अपनी जनरेशन के लिए जिम्मेदार नहीं समझता क्रिश्चियन होते हुए, तो यह शैतान का आक्रमण है। एंड कई बार वो उन चारों आक्रमणों से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि यदि मैं रियली में उन 4 आक्रमणों की वजह से मंदिर का निर्माण रोका होता तो मंदिर का निर्माण 16 साल नहीं रुका रहता, राइट? वो साल भर बाद तो दुश्मन अपने काम में बिजी हुआ होगा। यदि मुझे रियल में इंटरेस्ट था मंदिर में बनाने में तो मैं बना ले जाता, राइट? जब मैं अपना घर बना पा रहा हूं, परमेश्वर कहता है तुम अपना घर में रह रहे हो, उसको बनाने में किसी ने तुमको अपोज नहीं किया, बट मेरे घर को बनाने में अपोज किया क्योंकि पब्लिकली स्पीकिंग तुम उसे वो एक्सक्यूज दे रहे हो, बट रियल एक्सक्यूज वो नहीं है। अपनी चाल चलन को दे। That was an exhortation. 8वीं पंक्ति में बोलता है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यही यहोवा का वचन है।
ब्यूटीफुल ना। तो हेगे ने यहाँ के प्रीचिंग की, इमेजिन हेगे 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 सैटरडे के दिन, सबत के दिन खड़ा होता होगा और बोलता होगा तुम लोग अपने पक्के मकानों में रह रहे हो, और परमेश्वर कहता है मेरा मकान उजड़ा पड़ा हुआ, और अपने दुश्मनों पर इल्जाम मत लगाओ, अपने अंदर झांक कर देखो। So these were the, so solution क्या है? God solution दिया, preaching of the word of God, परमेश्वर के वचन का प्रचार पर शैतान की योजनाओं को विफल करता है, राइट? सारी चीजों का, वेदर इंटिमिडेशन, वेदर इन्फिल्ट्रेशन, वेदर व्हाट पुअर काउंसल, वेदर एक्यूजेशन, वेदर स्पिरिचुअल अफेक्ट, इन सब का आंसर कहाँ पे है? परमेश्वर के वचन में। और जकरिया प्रॉफिट को गॉड ने क्या दिया पता है? जकरिया नबी भी उसी समय प्रचार कर रहा था। जकरिया को परमेश्वर ने आने वाले टाइम के दर्शन दिए, विजन। ओके, जकरिया में क्या है? मंदिर का दर्शन है, विजन है। गॉड दिखा रहा है कि मंदिर मेरी नजर में बहुत अद्भुत है और इस मंदिर को मैं बनाऊंगा। और जकरिया 4:6 में बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है, जाकर जरूब्बाबेल से बोल दो, हु इज द लीडर? जरूब्बाबेल। जाकर जरूब्बाबेल से बोल दो कि पहाड़ के सामने क्या चिल्लाए? शाउट ग्रेस ग्रेस टू द माउंटेन, राइट? अनुग्रह अनुग्रह, क्योंकि बल से नहीं, सामर्थ से नहीं, बल्कि मेरे आत्मा से यहोवा ये कहता है। तुम्हें नहीं बनाना है टेंपल, काम तुम्हारा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम ये सोच रहे हो काम तुम्हारा है, काम तुम्हारा नहीं है। अनुग्रह की वजह से तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, अनुग्रह तुम्हारी जनरेशन को बदलेगा, अनुग्रह तुम्हें इस्तेमाल करेगा, राइट? अद्भुत, आई थिंक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, conviction on one side and finished work on the other side. जकरिया की किताब में परमेश्वर ने finished work का, ग्रेस का दर्शन दिया, अनुग्रह का दर्शन दिया। आई थिंक माइंड ब्लोइंग चैप्टर, आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा हो जकरिया नबी की किताब का, पता है? जकरिया नबी की किताब का तीसरा अध्याय किसी को ध्यान है कौन सी स्टोरी है? ब्यूटीफुल, नहीं पढ़ा है तो आप उसको जाके पढ़िएगा। आई एम श्योर आपने प्रीचिंग सुनी होगी। जोशुआ द हाई प्रीस्ट, यहोशू महायाजक मैले कपड़े पहन के यहोवा के दूत के सामने खड़ा है, राइट? जोशुआ महायाजक कौन है पता है आपको? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी में समझ में आ गया होगा। जरूब्बाबेल का जो राइट हैंड का पार्टनर है वो कौन है पता है? जोशुआ द हाई प्रीस्ट। और इस समय जोशुआ द हाई प्रीस्ट और जरूब्बाबेल दोनों 12 साल से डिस्करेज बैठे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, जकरिया को परमेश्वर दर्शन देता है कि जोशुआ द हाई प्रीस्ट के कपड़े मैले हैं। And I think it seems like कि वो एक्यूजेशन का परिणाम था, राइट? किसी ने स्पिरिचुअल लीडरशिप पे एक्यूजेशन लगा रखा था। स्टोरी इज नॉट टोल्ड, बट जकरिया 3 का दर्शन ये बोलता है कि मैं भी कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से जोशुआ द हाई प्रीस्ट अपनी ऑफिस नहीं संभाल पा रहा है। क्यों? मे बी कंडेमनेशन है, मे बी एक्यूजेशंस हैं, मे बी डिस्करेजमेंट है, मे बी डर है, मे बी पब्लिक उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। और जकरिया आके सैटरडे मॉर्निंग खड़ा होता है, बोलता है यहोवा का वचन ये कहता है कि यहोशू महायाजक मेरे सामने मैले कपड़े पहन के खड़ा है। लेकिन यहोवा के दूत ने शैतान से, और शैतान उस पे क्या कर रहा है? शैतान उस पे दोषारोपण कर रहा है। लेकिन उस अध्याय में क्या होता है कि यहोवा का दूत शैतान से कहता है, शैतान उसको मैंने उठाया है, उसको मैंने बचाया है, और मैं उसे नए कपड़े पहना रहा हूं, और मैं उसके कपड़ों को गंदा नहीं देखता, मैं उसके कपड़ों को शुद्ध देखता हूं, और वो मेरा काम करेगा। आई थिंक वो संदेश डिस्करेज्ड, अटैक्ड, ऑलमोस्ट डिफीटेड जनरेशन के लिए। एंड उसके बाद बोलता है कि वो बांधने में लग गए। एंड वो अध्याय बताता है 515
BC में जाके मंदिर का निर्माण समाप्त हुआ। ओके, सो मे बी 5वां 6वां अध्याय में, यदि आप 6वां अध्याय को देखें, 6वें अध्याय 13वीं पंक्ति, तब महानद के 15वीं पंक्ति, इस प्रकार वह भवन राजा दारा के 6वें साल में अदार महीने के 3रे दिन को बनकर समाप्त हुआ। और 16वें अध्याय में 16वीं पंक्ति में परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की गई। और 19वीं पंक्ति में पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह मनाया। ओके, सो दिस इज ब्यूटीफुल। इसके बाद हम अगले उसमें हम 7वां से 12वां अध्याय, 7वां से कितना, 10वां अध्याय, कितना 10वां अध्याय, तो ये पढ़ेंगे। प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद समय के लिए, आपके वचन के लिए। और आपका वचन का प्रचार हमें विजय देता है, आपके वचन का प्रचार हमें ताकत देता है, हमें आशा बांधता है, हमें नए दर्शन दिखाता है, हमारी कमजोरियों से हमें बाहर लाता है। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।